गाइस रूम बैक वंस अगेन। और देखो सच बताऊंगा, जो मैं चीज़ें फील करता हूँ कहीं ना कहीं फील्ड के ऊपर, जो मैं चीज़ें कहीं ना कहीं फील करता हूँ इवेंट्स के अंदर, और जो मैं पर्सनली फील किया हूँ इन दोनों ही मूवीज़ के क्लैश को लेकर के, कहीं ना कहीं मैं भी हो सकता है आप में से कई लोग सरप्राइज हो जाएं, कई लोग बोलेंगे भाई तू कुछ ही बोलने लग गया है, लेकिन रियल बात करूँगा भाई, जो रियलिटी को समझाने की कोशिश करूँगा। और जिस तरह की स्ट्रैटेजी, जिस तरह की प्लानिंग और जिस तरह की तैयारियां कहीं ना कहीं मेकर्स कर रहे हैं दोनों ही मूवीज़ को रिलीज़ को लेकर के, तो भाई ये कहीं ना कहीं बाकी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि दोनों ही मूवी के मेकर्स, चाहे टी सीरीज़ की बात करें, चाहे रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन प्रोडक्शंस की बात करिए, भाई इन लोगों को पता है कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है तगड़ा है और मेहनत कहीं ना कहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द ओपनिंग्स। और ये रियलिटी है भाई, टी सीरीज़ हार नहीं मान रहा है, टी सीरीज़ खर्चा कर रहा है, टी सीरीज़ भाई इन्वेस्ट कर रहा है प्रमोशंस के लिए, भाई साहब यहाँ पे इवेंट्स के लिए जल्द से कुछ ना कुछ बहाने निकाल रहा है बस ऑडियंस के नज़र में आने के लिए, एक बार फिर से फैंस के सामने आने के लिए। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के ऊपर हो रही है, ये रियलिटी है। देखो मैं पर्सनली बात करता हूँ तो ट्रेलर के अलावा लगभग अभी तक आई थिंक भाई साहब यहाँ पे ना हमारे भूल भुलैया 3 को लेकर के समथिंग अराउंड 3 से 4 इवेंट हो चुके हैं। मतलब ट्रेलर के अलावा भी इन लोगों ने 3 बार मौके ढूंढे और ऑडियंस के सामने लेकर के या कुछ ना कुछ लेकर के आया है, और ये चीज़ हो रहा है भाई, ये चीज़ हो रहा है। अभी रिसेंटली आप लोग तो भाई आज की बात करते हैं गाइज, आप लोग जानते हैं यहाँ पे आप लोगों ने जो सॉन्ग सुना है गाइज, यहाँ पे जो हल्का सा टीज़र टाइप का, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप बोल सकते हैं क्योंकि अब ये इसके ऊपर का जो वर्जन है वो अभी आपको नहीं मिलेगा, वो आपको डायरेक्ट थिएटर के अंदर मिलेगा। भाई साहब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारी विद्या बालन और वैसे हमारी दी वन एंड ओनली गाइज एंड द गॉर्जियस भाई साहब यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से जो आपने माधुरी जी की जोड़ी देखी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑडियंस पसंद कर रही है। तो भाई इन दोनों जन को फिर एक बार निकाल कर लेकर के आना, और वही सॉन्ग जिसको सुन करके लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई हम भूल भुलैया की बात करें, आमी जे तुम आर सो गाइस, फाइनली आप लोग जानते हो उसका एक अलग वर्जन भाई साहब यहाँ पर रिलीज़ किया जा चुका है। फिर एक बार आपको बता दूँ, इसका एक प्रॉपर इवेंट हुआ, बहुत अच्छा इवेंट, और जिस इवेंट के अंदर इन दोनों ने ही भाई विद्या बालन जी एंड माधुरी दीक्षित ने सामने गाइस लाइव परफॉर्म किया एज मंजुलिका। इसके अलावा भी एक आध इनके इवेंट्स हैं जहाँ पे सिंगर्स को लेकर के, भाई साहब आपने देखा होगा रिसेंटली इनका एल्बम लॉन्च हुआ था, वहाँ पर भी भाई साहब सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड मेनी मोर सिंगर्स गाइज यहाँ पे टी सीरीज़ के हमारी तृप्ति दी, मतलब एक्ट्रेसेस एंड बाकी सारे बंदे के भाई साहब यहाँ पे फिर एक बार एग्जिट हुए थे, और भाई लोगों ने इंटरटेन किया ऑडियंस के सामने, फैंस से मीटअप किया, फैंस से ये लोग मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ रहे हैं, फैंस से मिल रहे हैं, और इन चीज़ों का असर वाकई में दिखाई दे रहा है गाइज। इन चीज़ों का असर कहीं ना कहीं बस जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया को बहुत अच्छा है, और ये रियलिटी है भाई, भूल भुलैया 3 का बस बहुत अच्छा है। फिलहाल के समय भले ही लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें कि भाई मज़ा नहीं आएगा, ये नहीं, कोई रियलिटी, मैं भी कहीं ना कहीं किया हूँ क्रिटिसाइज़, बट रियलिटी यही है कि अभी के समय, अभी की सिचुएशन के हिसाब से भाई दिवाली रिलीज़ के लिए भूल भुलैया तैयार नज़र आ रही है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ख़ास तौर पे अमी जे तुम्हार के रिलीज़ के बाद से माहौल और गर्म हो चुका है। अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे हमारे सिंघम, हमारे शूरवंशी, और आप लोग जानते हैं चुलबुल पांडे जिसके अंदर नज़र आने वाले भाई साहब यहाँ पे सिंघम अगेन। तो देखो सिंघम अगेन को लेकर बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली फीलिंग आ रहा है कि इस मूवी का जो बज़ है ना वो सोशल मीडिया को फिलहाल के समय एज़ कम्पेयर टू गाइस भूल भुलैया थोड़ा सा कम चल रहा है, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। भले इन लोगों ने अभी आप लोग जानते गाइस इनका भी एक नया सॉन्ग भाई साहब यहाँ पर टाइटल ट्रैक सिंघम अगेन का, वो भी कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाले में किसी पल में भी हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे होंगे अब तक रिलीज़ हो भी गया होगा। अब रिसेंटली इसका टीज़र मैंने सुना था, तो टीज़र काफ़ी अच्छा खासा टाइटल ट्रैक का, और वाइब दिला रहा है कि भाई सिंघम वाली मूवी है कहीं ना कहीं, और वो संस्कृत वर्ड के साथ जिस तरह से वो चीज़ें बोली जाती है बहुत अच्छी खासी फीलिंग आ रही है। लेकिन इसके अगर बात करते हैं तो अभी तक इन लोगों ने कोई ट्रेलर लॉन्च के बाद कोई एक ऐसा बड़ा इवेंट नहीं किया है। एक आध इवेंट इन लोगों ने भी किया है, मतलब इन लोगों ने सिंघम रिलीज़ किया था और वहाँ पर भी छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन काफ़ी बोलते हैं ना कि हल्का हल्का हो गया, मतलब कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया। और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, मैंने वीडियोज़ भी डालूंगी, अगर आपको देखना आप जाकर देख सकते हो। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ गाइज़, ये हकीकत बात है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अक्षय कुमार होते, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा होता कि कहीं से चुलबुल पांडे का जिक्र हो जाता,
भाई यहाँ पे सलमान खान का जिक्र हो जाता है तो माहौल बन जाता है। लेकिन अभी के समय में अगर बात करते हैं माहौल, तो भाई वो माहौल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा है कि इस लेवल का है जो कहीं ना कहीं फिलहाल किसी भूल भुलैया 3 कैरी कर रही है। और बाकी रियलिटी में आपको बताऊं तो सिंघम अगेन एक ऐसी मूवी है ना जिसका बज़ ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत अच्छा खासा है। इनके जो फैंस हैं, खास तौर पे आप लोग जानते हैं अजय देवगन की बात करते हैं, अक्षय बाजी के फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सलमान खान के फैंस उनको चुलबुल पांडे के रूप में भले उनका कैमियो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और भाई हमारी दीपिका पादुकोण भी आप लोग जानते हैं, करीना भी हैं। तो भाई जो मतलब फ़ैन फॉलोइंग इतनी सारी हो चुकी है ना कि कहीं ना कहीं इनके फैंस ही अपने आप में माहौल बना करके हमेशा से रखे हुए सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो है। लेकिन बस वही चीज़ है ना कि ऐसा फील आ रहा है कि जो एक क्लैश कहीं ना कहीं शुरुआत में जब हम लोगों ने ट्रेलर वगैरह देखा था तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब सिंघम अगेन के साइड ज़्यादा ही मतलब बड़ा पावरफुल नज़र आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अब फिलहाल के इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं कहीं मामला जो है बराबर हो चुका है। और अगर यहाँ पे मेकर्स ने खास तौर पे सिंघम अगेन की बात करते हैं, कुछ तो धमाका आपको फील एक बार छोटा मोटा करना पड़ेगा मूवी रिलीज़ के जस्ट 1-2 दिन पहले। तभी कहीं ना कहीं जो एक गर्मा गर्मी वाला माहौल है कि किस मूवी को पहले देखना है तो ऑडियंस आपकी फिल्म को चॉइस कर सकती है। वरना आई डोंट थिंक सो कि जो एक बड़ा हम लोग सोच रहे थे नंबर 1 साइड होगा सिंघम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फिलहाल इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ नज़र आ रहा है। बाकी हाँ, ये रियलिटी है कि दोनों ही मूवीज़ का बज़ वाकई में सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं कंपेरिजन अगर देखते हैं तो दोनों मूवीज़ फिलहाल के इसमें इक्वली चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कुछ मामला हो गया, वो स्टार्टिंग में था, इनिशियल टाइम में था, लेकिन अभी के समय जिस तरह प्रमोशंस इन लोगों ने कैप्चर कर लिया टी सीरीज़ ने भी, तो भाई जो माहौल है वो बरकरार नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा देने की कोशिश करूँ मेरे हिसाब से, तो आई थिंक मुझे पर्सनली फीलिंग हो रहा है कि सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस के ऊपर 25 से लेकर के 35 करोड़ तक कलेक्शंस कर सकता है। और वहीं अगर बात करते हैं भूल भुलैया, तो भाई इसका भी पोटेंशियल कहीं ना कहीं 20 से 30 के आसपास साफ तौर पे। ये है एक्चुअल बात, ये है रियलिटी। तो भाई कार्तिक आर्यन भी भाई कहीं ना कहीं पूरा दिमाग लगा रहा है, पूरा दिल लगा रहा है, भूषण कुमार खर्चा कर रहा है। और भाई ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि अब शायद ऐसा हो सकता है कि क्लैश एक तरफा नहीं है, ये क्लैश कहीं ना कहीं वाकई में एक क्लैश के रूप में निकल करके आ रहा है। सो गाइज़, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं फिलहाल इसमें फील कर रहा हूँ इवेंट्स वगैरह के अंदर और इन सारे स्टार से मिल करके। और जो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मैं कुछ बातें वगैरह करता हूँ, मुझे इतना आइडिया लगा है। बाकी आप बताइए आपको हिसाब से क्या लग रहा है इन चीज़ों के ऊपर, और क्या लगता है भाई क्या यहाँ पे मंजूलिका लोग जिस तरह से कोशिश कर रही हैं, क्या भाई साहब सिंघम के ऊपर कुछ अफेक्ट कर सकता है या फिर नहीं? कमेंट करना। थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी मूवी भारी पड़ेगी ओपनिंग डे के ऊपर? थैंक यू सो मच। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ना हो करो सब्सक्राइब, कितना टाइम पास करते हो आप लोग यार। बाय बाय।